हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो पूरी तरह से मोटिवेशनल है और बहुत ही ये पावरफुल वीडियो है। इसे अच्छी तरह से समझें तो आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और समझने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो आप बीमार हैं। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं तो आप बीमार हैं। अगर आपको बात बात पे चिड़चिड़ापन आता है तो आप बीमार हैं। अगर आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती है तो आप बीमार हैं। अगर आप लोगों को बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं तो आप बीमार हैं। अगर आपको नींद टाइम पे नहीं आती तो आप बीमार हैं। अगर आपके नींद की फ्रीक्वेंसी यानी इंटरप्टेड है तो आप बीमार हैं। और अगर आपका आप काम में मन नहीं लगता है तो आप बीमार हैं। आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीमार हैं। इसके अंदर की इसकी न्यूरो साइंस को, इसकी साइकोलॉजी को समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि यू आर इन लो वाइब्रेशन। और इसे हम बहुत इजी वे में लेते हैं कि एंगर है, किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्सैल है तो बस है, उसे हम एज इट इज़ लेते हैं और उसके साथ रहने वाला इंसान भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। और इस बात को लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि किसी ने गुस्से से बात किया तो हम भी करेंगे। लेकिन गुस्सा एक हाईली नेगेटिव एनर्जी है और यानी लो वाइब्रेशन, लो फील करना, काम में मन ना लगना, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हैं जिसे हम बहुत इजीली एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने समाज में। और ये सारी चीज़ें क्योंकि एनर्जी की प्रॉपर्टी है, इट फ्लोज। अगर ये एंगर, ये लो वाइब्रेशन, ये चिड़चिड़ापन इसे सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो इन द लॉन्ग रन, आज नहीं तो कल, ऐसे ही लोगों को संभावना हो जाती है कि वो बहुत सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन डिजीज़ की फिर धीरे धीरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं, ऐसे हज़ारों लोगों को मैंने देखा है और आप अपने आसपास फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिन लोगों को भी फिजिकल लाइफस्टाइल डिजीजेज, यानी हम इसे नॉर्मली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों को हम लाइफस्टाइल डिजीजेज का नाम इजीली दे देते हैं और इसे इजीली हमने एक्सेप्ट कर रखा है अपने मीन्स अपने समाज में। आज डायबिटीज़ की राजधानी भारत कहा जाने लगा है। एंड एक और बात है कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल तीनों मिलकर सिंड्रोम बनाते हैं। ये भी है कि जो किसी को कोई एक डिजीज़ हो गया, यानी कि वो अगर हाइपरटेंशन आज डिटेक्ट हुआ तो डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ों में से फिर दूसरी तीसरी चीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आप एक चीज़ में ट्रैप हुए तो फिर दूसरी तीसरी चीज़ें आने लगती हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर को ही कहा जाता है साइलेंट किलर। ये बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ भी साइलेंट किलर है, ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है कि ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसे डिजेनरेटिव डिजीज़ कहा जाता है, क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है और क्यों हम लोग इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर चुके हैं और कहा जाता है कि हाइपरटेंशन अगर किसी को हो गया तो उसकी दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। एक बार अगर किसी के हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की गोलियां शुरू हो गई तो नॉर्मली उसे कहा जाता है कि उसकी आदत लग जाती है। और नॉर्मली लोगों की आदतें नहीं छूटती क्योंकि फिर वो एक बॉडी का पैटर्न बन जाता है। तो क्या इसे इजीली हम एक्सेप्ट कर लें? और ऐसा भी लोग कहते हैं कि 30 के बाद छोटी बीमारी, 40 के बाद बड़ी बीमारी के लिए तैयार रहिए। क्यों? ऊपर वाले ने क्या जिंदगी इसीलिए दी है कि 30 के बाद छोटी बीमारी और 40 के बाद बड़ी बीमारी के लिए हम क्यों तैयार हो जाएं? 30 के बाद ज़िंदगी को के छोटे छोटे एंजॉयमेंट करने के लिए, 40 के बाद बड़े एंजॉयमेंट करने के लिए हम खुद को क्यों ना तैयार कर लें? इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत है सिर्फ जागरूक होने की, ज़रूरत है सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की ट्विकिंग करने की, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की। ये जो छोटी चीज़ें शुरुआत होती है चिड़चिड़ापन से, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से, लो वाइब्रेशन से, लड़ाई झगड़े से, रिलेशनशिप इश्यूज से, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। आप अपने आसपास हज़ारों लोगों को देख लें जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज न कल उन्हें मेरे पास
कितने सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं मेरे आसपास जो कि दे आर हाईली एजुकेटेड और वो इंसोम्निया है उनको, वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं एंड दे आर वेरी यंग पीपल। तो जब इन लोगों को मैं देखती हूँ, मेरे चैनल खोलने का पर्पस ही यही है, तब मुझे समझ में आया और इन सारी चीज़ों पर मैंने बहुत स्टडी की। और आप खुद समझ सकते हैं, आप अपने घर में देखें, पड़ोस में देखें, अपनी सराउंडिंग्स को देखें, आपको जो लोग इस तरह की डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ से पीड़ित मिलेंगे, उनके रिश्ते भी ठीक नहीं हैं, उनका मूड आप गौर करें, वो बहुत ज़्यादा एंग्री होंगे, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे, चाहे अपने रिलेशन से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से, कहीं ना कहीं वो अपनी सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड हैं एंड दे आर इंटरनली एंग्री इवन विथ देमसेल्व्स ऑल्सो। लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं और ऐसे लोग उन सारी चीज़ों को लिए रहते हैं और वो सारी चीज़ें, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके बॉडी में कलेक्ट होते जाती हैं एंड यू मूव टूवर्ड्स मोर मैटर एंड लेस एनर्जी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वी ऑल आर मैटर एंड एनर्जी। हमारा एक मैटर वाला पार्ट है जो दिख रहा है, जो मैटर है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, बट हमारी एक एनर्जी वाला पार्ट भी है जो कहते हैं कि इनविजिबल से विजिबल बनता है। एक इनविजिबल पार्ट भी है जो हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा है, हमारे अंदर एक एनर्जी है। उसे अगर आप धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे, यू आर मूविंग टुवर्ड्स एजिंग, यू आर मूविंग टुवर्ड्स, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ओनली मैटर, नो एनर्जी। तो हमारा पर्पस क्या है? क्या इसीलिए हम सरेंडर कर दें कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसी है? मैंने ऐसे लोगों को सुना है, देखा है कि दे ईजिली सरेंडर, कि टेंशन किसे नहीं है, आराम से नींद की गोलियां, और लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मुझे तो नींद की गोली खाने के बिना नींद ही नहीं आती, मैं तो 5 साल से खा रही हूँ। और जब अगर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि नींद की गोलियां खाने की या कम करने की, या इवन आफ्टर प्रैक्टिशनर्स सजेशंस उसे रिमूव करने या कम करने की कोशिश करें, दे ईजिली टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं नहीं, मुझे तो उसके बिना नींद ही नहीं आती, एंड हंस के लोग आराम से नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। बट वो इस बात को नहीं समझते कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन फॉर परमानेंट प्रॉब्लम है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि प्रेजेंट, पहले सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप पास्ट की जिन सारी घटनाओं को कैरी करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो एक्चुअली आप उसी तरह के बनते जाएंगे, और वो जो एक एनर्जी आज थी कल उससे कम होगी, आगे उससे कम होगी, उससे कम होगी, यानी कि वो एनर्जी का डिप्लीशन होता चला जाता है। इसे ही लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ डिजेनरेटिव डिजीज़ है, क्योंकि आप उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी थॉट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो जो कल पैटर्न था आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। और एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है, वो जो बन गई है, वो उसी के अकॉर्डिंग, वो उसी पर्सनालिटी का बोझ अपने कंधे पर लिए हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो उस पर्सनालिटी को पीछे धकेलने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा सेज कि इफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू विल हैव टू लिटरली बिकम समवन एल्स। इस बात को समझें कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, यानी कि एक लो वाइब्रेशन या डिजीज्ड स्टेट से या अनहेल्दी स्टेट से, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, एक अनहेल्दी स्टेट से हेल्दी स्टेट में जाना है, तो यू विल हैव टू बिकम लिटरली समवन एल्स। यानी जो थॉट्स, और उसके लिए आपको अपने थॉट पैटर्न पर मास्टरी करनी होगी। यू विल हैव टू मास्टर योर थॉट्स, क्योंकि आप सुबह उठते ही वही सारे थॉट्स को कैरी करते हैं। मैंने इस पर बहुत, और इस थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए मेहनत लगती है, और लोग इस पैटर्न को तोड़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उसमें एफर्ट्स लगते हैं। ये बहुत आसान है कि आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है और आप गोलियां खाना शुरू कर दें। आपने अपने आप को, अब नाउ यू सरेंडर
कि अगर रोज़ गोलियां खा रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, मेंटल एफर्ट्स लगाने होंगे, फिजिकल एफर्ट्स लगाने होंगे, थॉट पैटर्न पे काम करना होगा। तो क्यों इतना मेहनत करना, तो बहुत इजी है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की गोलियां खाना। लोग इजीली इसे सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आपका माइंड जिसने आपकी एनर्जी को डिप्लीट किया है, अगर अब आप उसे अपलिफ्ट करना चाहेंगे, यू विल हैव टू वर्क। क्योंकि ये मास एनर्जी, सबसे पहले मास एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझें कि एनर्जी से मास को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी मास टू मास, मैटर टू मैटर इफेक्ट नहीं होगा। आपको एनर्जी से मैटर में इफेक्ट लाना होगा, यानी कि बॉडी में अगर नेगेटिविटी, यानी इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोर मैटर लेस एनर्जी, तो आपको अपनी एनर्जी पे काम करना होगा, तभी लेस मैटर मोर एनर्जी की तरफ आप जाएंगे। सो इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, और ये एफर्ट्स सबसे पहले थॉट पैटर्न पे लगाना होगा। ये एफर्ट्स फिजिकली भी लगाना होगा, यानी आपको फिजिकली भी काम करना होगा, फिजिकल हेल्थ के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठना, मेडिटेशन, वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज, एंड सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। आप उसी तरह के लोगों के बीच रहेंगे जैसे कि कल थे, वही थॉट पैटर्न, वही गुफ्तगू, वही बातें करेंगे जैसे कि करते आ रहे थे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप उसी बहाव में बहते चले जाएंगे, जिसे कहते हैं कि आप एंट्रोपी की जिस तरफ आपकी एंट्रोपी ले जा रही है, आप उसी तरफ जाएंगे, एंड यू आर मूविंग लिटरली टूवर्ड्स हायर एंट्रोपी एंड ब्रेक डाउन। क्योंकि एवरी मैटर हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टूवर्ड्स डिजॉर्डरनेस एंड ब्रेक डाउन। अगर आपका थॉट पैटर्न डिजॉर्डर्ड है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्ड है, अगर आपके बोलने का तरीका, यानी आपकी बातें वो निकल रही हैं जो बस निकलते जा रही हैं, जो बस आप 2 लोग बैठे या 4 लोग बैठे वही बातें कर रहे हैं जो बस यूं ही करते चले जा रहे हैं, यू आर मूविंग टूवर्ड्स डिजॉर्डरनेस, देन इसका मतलब है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स मोर मैटर। तो इसको ऑर्डर में लाना होगा, यानी कि आप क्या बोलते हैं उसे ऑर्डर में लाना होगा, क्या सोचते हैं उसे ऑर्डर में लाना होगा, क्या करते हैं उसे ऑर्डर में लाना होगा। आप जितना ऑर्डर पाएंगे, होते चले जाएंगे, आपकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यू विल मूव टूवर्ड्स मोर एनर्जी एंड लेस मैटर। शाहरुख खान आज 50 प्लस के, 55 प्लस के हो चुके हैं, एंड उसके बाद भी इतना एनर्जेटिक इसलिए हैं कि ऑर्डरनेस उनके लेवल का तो खैर अभी आम लोगों के लिए मुश्किल है, या आम लोग नहीं अभी तक कर पाए हैं। लेकिन आप गौर करें उनके इंटरव्यू को कि वो कितना ज़्यादा ऑर्डर्ड हैं, और जितना ज़्यादा ऑर्डर्ड आप होंगे उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए अगर अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना है, अपने हेल्थ के पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है, यू विल हैव टू मूव टूवर्ड्स ऑर्डरनेस, एंड ऑर्डर इन द लेवल ऑफ थॉट, लाइफस्टाइल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल। क्या बोलना है सोच समझ के बोले, क्या सोचना है सोच समझ के बोले, क्या करना है सोच समझ के बोले। एवरीथिंग के लिए आप कॉन्शियस हो जाएं, एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स मोर एनर्जी, लेस मैटर, एंड देन यू विल आपकी लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव होगी।